हमारे देश की सरकार इतनी घमंड में हो गई है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। अभी हाल फिलहाल में जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें उन्होंने इतनी घिनौनी काम की है, वो उम्मीद नहीं थी सरकार से कि वो ऐसे करेगी। आप लोग को तो पता ही होगा कि जंतर मंतर पर किस चीज का प्रोटेस्ट है। अगर जिसको पता ही नहीं होगा वो तो अंधभक्त हैं, उनको देश दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, बस अंधभक्ति में जी रहे हैं। इतनी घिनौनी काम सरकार कैसे कर सकती है? उम्मीद नहीं है आपसे सर कि आप ऐसे काम करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मयंक है। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक अनदर वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब इसको जरूर करें, क्योंकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। कल यानी 18 जुलाई को जंतर मंतर पर सुबह के समय में सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस के अधिकारी आए और वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको ले गए। ये सब हम बताने से पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, वो वीडियो देखिए, फिर हम आपसे मिलते हैं। इस वीडियो को आप जरूर देखें और ध्यान से देखिए, इसमें आपको सब समझ आ जाएगा। तो वीडियो देखिए, उसके बाद आपसे भेंट करते हैं। सर आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, सर आप आगे आ जाइए, मेरे को यार नोट बना दीजिए, नोट बना दीजिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने यह वीडियो पहले जरूर देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो उस पर ये थू है, वो भारतीय होने के लायक नहीं है। क्योंकि हमने ऐसा क्यों बोला कि वो देश में क्या चल रहा है उनको जानकारी नहीं हो रही है। या तो वो अंधभक्त है या तो अंधे हैं, यही दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। इस वीडियो में जो दिल्ली पुलिस ने हरकत की है वो नाकामी के बराबर है। ऐसे सुबह के समय में किसी को आप नहीं ले जा सकते हैं। व्हाइट चादर से चारों तरफ से ढक कर आप जहां हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे सोनम वांगचुक जी, आप उनको नहीं ले जा सकते हैं। ये बताइए आप, पहले वो किडनैप था। पर हम यह बात मानते हैं कि आपको कोर्ट की तरफ से यह निर्देश दिया गया था कि आप उनको जल्द से जल्द विटामिन या जो कैल्शियम की दवा है उनको प्रोवाइड करें, क्योंकि उनका सेहत दिन पर दिन बहुत गिर रही थी। यह बात कोर्ट ने आपको जरूर कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपको कि आप उनको एक व्हाइट कलर का चादर का घेरा बनाकर आप उनको ऐसे ले जाएंगे। ये सर आप ले नहीं गए हैं सर, आप इनको किडनैप किए हैं। इतनी पुलिस बल के सहायते आप इनको ले जा रहे हैं। ये सब आप डिटेन नहीं, आप उनको किडनैप किए हैं। आपको ले ही जाना था, आप उनसे बात करते, उनको समझाते, उनको बताते कि सर मुझे कोर्ट से फैसला मिला है कि ये करने के लिए। ये मुझे तो ये लगता है कि ये जो सिविल ड्रेस में जो प्रशासन आई थी, पुलिस आई थी, ये पुलिस नहीं, ये गुंडे थे। आपने सर ऐसा किया क्यों? पर हमें आपसे जो उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे। वो एक जाने माने साइंटिस्ट थे, वो एक रेपिस्ट नहीं थे, वो क्रिमिनल नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने लद्दाख के लिए आवाज उठाया है, उन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए आवाज उठाया है, उन्होंने आर्मी के लिए बहुत कुछ किया है। वो जो आदमी थे सोनम वांगचुक जी, वो देश के लिए प्रति बहुत संवेदनशील थे। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा ऐसा काम किया है जो उनके लिए सैल्यूट है। सर आप वैसे काम एक क्रिमिनल के साथ करते तो बहुत अच्छा होता, एक रेपिस्ट के साथ करते तो बहुत अच्छा होता। जो भी गुंडे हैं, जो भी रेपिस्ट है, आप उनको पकड़िए सर, उनका किडनैप कीजिए, उनको डिटेन कीजिए। आप ये करते ना तो हम लोग आपको
जरूर सैल्यूट देते लोग, लेकिन आपने ऐसा किया ही नहीं। गलती आप में नहीं है, गलती सरकार में है। आप लोग सरकार का निर्देश का पालन कीजिएगा, उनके नियम का पालन कीजिएगा। सरकार तो रेपिस्ट को टिकट दे रही है, जितने गुंडे बदमाश हैं वो तो नेता बन रहे हैं। यही होगा हमारे देश में, रेपिस्ट गुंडे सब देश को चलाएंगे और जो भी साइंटिस्ट हैं, जो पढ़े लिखे आदमी हैं, वो जेल में रहेंगे। ये कहाँ का न्याय है? अब आप बताइए, यह कितनी गुस्से वाली बात है कि ऐसा हो रहा है हमारे देश में। हमारे दिल के अंदर इतने गुस्से भरी है ना सब। सुनने को यह मिल रहा है कि सोनम सर को दिल्ली पुलिस या यूं कहें क्राइम ब्रांच ने उनको दिल्ली के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाकर उनका ट्रीटमेंट कर रही है। उनको विटामिन और मिनरल्स की दवा दे रही है कि उनका सेहत अच्छा हो। लेकिन सोनम सर ने वहां भी अपना हंगर स्ट्राइक जारी रखा है। वही दूसरी तरफ है, जनता मंतर पर सोनम सर के जाने के बाद जो सीजेपी के संस्थापक हैं दीपक जी, उन्हें हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। उनके साथ साथ 2-3 आदमी और बैठे हुए हैं जो बोल रहे हैं जब तक सोनम सर को यहाँ नहीं दिया जाता है तब तक हम लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे रहेंगे। अभिजीत दीपके ने यह कहा कि भले ही सोनम सर को दिल्ली पुलिस ने ले गई है, लेकिन उनका कहना यह है कि सोनम सर का एक कॉल था, उनकी पुकार थी कि 20 जुलाई को संसद चलो। वो सफल रहेगा, वो यात्रा जरूर निकलेगी। जितने भी सीजेपी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां कर छात्र हुए, अभिनेता हुए या जो अभिभावक हुए, जितने भी लोग हैं, वो 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक उनका अभियान चलेगा। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि भले ही यहाँ सोनम सर नहीं है, लेकिन उनका जो कॉल था 20 जुलाई को संसद चलो, यह हम लोग सफल बनाएंगे। इस यात्रा को हम लोग 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी शांतिपूर्ण। इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जंतर मंतर जरूर पहुंचे, इस अभियान को सफल बनाएं। क्योंकि इन नेताओं को जब तक हम लोग अपना शक्ति नहीं दिखाएंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक इनको कान में जूं तक नहीं हिलेगी। इनको घमंड हो गया है। इतना अत्याचार अंग्रेज भी नहीं किया करते थे, जबकि वो विदेशी थे, दूसरे देश से हमारे देश में आकर राज करते थे। 1924 में जब महात्मा गांधी अनशन किए थे, तब पूरे ब्रिटिश राज्य में हलचल मच गई थी। उन्होंने कोशिश किया कि बहुत जल्द से जल्द महात्मा गांधी को अनशन तोड़ाया जाए। कुछ ही दिन बाद महात्मा गांधी का जो भी बातें थी उनको अंग्रेज ने मानकर उनका अनशन तोड़िए। वहीं अन्ना हजारे ने कांग्रेस के राज में उन्होंने अनशन किया था भूख हड़ताल का, तो वो कांग्रेस से 11 दिन में वो अन्ना हजारे को स्ट्राइक करवाया, उनकी बातें मानी। लेकिन ये सरकार तो इतनी घमंड में हो गई है, इतने निकम्मे हो गई है, पूछिए मत। इसीलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं 20 जुलाई को आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जंतर मंतर पहुंचे और वहां का प्रोटेस्ट को जारी रखें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट करके यह जरूर बताएं कि सरकार यह
सही कर रही है या गलत कर रही है। फिर हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। बाय बाय।